हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो से हम DSSB ASO के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको रोज टॉप 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि होंगे एकदम PYQ। मतलब कि जो DSSB ने एग्जाम्स लिए हैं 2025 और 26 में, तो उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा, ताकि इससे आपका पेपर और अच्छा हो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और ये बेस्ड होगा किन पे, जो रीसेंट पेपर्स हैं जिसको DSSB ने 2026 में लिया है। और ये उसी के साथ साथ ASO के लिए तो है ही है, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं जो 1 सितंबर तक चलेंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि MTS के लिए। और ये ओनली वीडियो है जो आपको चाहिए DSSB इंग्लिश के सेक्शन के लिए, जो कि आपके एग्जाम्स में आती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। So the first question is select the option that rectifies the error in the following sentence. तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। Despite the weather being extremely cold, the children were happiest playing outside than they were staying indoors. तो हमें इससे ये समझ में आ चुका है कि ये एडजेक्टिव का एरर है। तो सबसे पहले अब हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। were more happy playing outside than they were happier playing outside than they were most happiest playing outside than they were happiest playing outside than they were, than that they were। तो इसमें हमें ये बोला गया है कि भले ही जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर जो बच्चे थे वो खुश थे बाहर जाके खेल कर, जितना कि वो खुश थे कहाँ पे, अंदर खेल कर। तो अब हमें पता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उसके साथ हमेशा एक फिक्स्ड वर्ड आता है, वो आता है हमारा देन। तो जिस भी ऑप्शन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन होगा, अब क्योंकि सेंटेंस में हमें हैप्पीएस्ट जो दिया गया है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी, और उसी के साथ साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें देन चाहिए होगा। आपको पता है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैप्पी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री है, और हैप्पीएस्ट क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव है। और यहाँ पे कंपैरिजन प्लेइंग आउटसाइड और स्टेइंग इंडोर के बीच हो रही है, इसलिए हैप्पियर लगेगा। तो अब देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है उसमें हैप्पियर है हमारा, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ आया हमारा देन। सो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट है। Then next question, select the option that rectifies the error in the following sentence. तो क्वेश्चन है, while the novel's plot is more intriguing and the characters are better developed than the author's previous works, the pacing remains slowest, affecting the overall enjoyment of the story. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। और जब दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन होती है तो वो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्लोएस्ट है, स्लोएस्ट क्या होती है, स्लोएस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। हमें चाहिए यहाँ पे कंपैरेटिव, क्योंकि जो ऑथर का नोवेल है उसकी जो प्लॉट है उसके बीच कंपैरिजन हो रखी है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो रिमेन स्लोअर, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि स्लोअर क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, although he is often perceived as the smart of the two, his brother is actually more diligent and hardworking in completing tasks efficiently। तो इसमें ये बताया गया है कि हालांकि वो जो है वो दोनों में से स्मार्ट है, पर उसका जो भाई है वो ज़्यादा मेहनती है और हार्ड वर्किंग है टास्क को एफिशिएंटली करने के तरीके में। तो अब यहाँ पे रूल एक होता है ऑफ द टू, ऑफ द टू, इसके साथ हमेशा क्या आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे जो लिखा है द स्मार्ट ऑफ द टू, यहाँ पे होगा द स्मार्टर ऑफ द टू। क्यों, क्योंकि ऑफ द टू के बाद क्या आती है, कंपैरेटिव डिग्री, ना कि सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एज द मोर स्मार्ट ऑफ द टू ये नहीं होगा, एज स्मार्टर देन द टू ये भी नहीं होगा, एज द स्मार्टर ऑफ द टू, क्योंकि स्मार्टर यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और ऑफ द टू के बाद क्या आती है, कंपैरेटिव डिग्री। तो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना इज द मोस्ट फ्रेंडलियर पर्सन इन द ग्रुप। तो मोस्ट फ्रेंडलियर यहाँ पे डबल कंपैरिजन की मिस्टेक है। कैसे, मोस्ट क्या है, मच मोर मोस्ट, ये सुपरलेटिव है, और फ्रेंडलियर भी क्या हो जाएगा, फ्रेंडलियर कंपैरेटिव है,
इसके साथ मोस्ट नहीं आएगा, बस यही होगा। जैसे क्वेश्चन होता है ना मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट अपने आप में एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है, उसके साथ हम मोस्ट या फिर नहीं लगाते हैं। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन में कंपैरेटिव डिग्री है। रीना इज द फ्रेंडलीस्ट पर्सन इन द ग्रुप, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही डिग्री चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर मोर प्रीटियर इन द गार्डन। तो मोर प्रीटियर देखो दोबारा से आ गया, एक कंपैरेटिव ऑलरेडी उसके साथ एक और कंपैरेटिव आ गई, और दो कंपैरेटिव हम डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करते। प्रीटी का जो कंपैरेटिव होता है वो प्रीटियर होता है, ये आपको पता ही है, इसलिए इसमें हम सिंपल मोर को हटा देंगे, सिर्फ प्रीटियर रखेंगे, इसको हम काट देंगे। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। फ्लावर्स आर मोस्ट प्रेटी, ये नहीं होगा। फ्लावर्स आर मोर प्रेटी इन द गार्डन, ये भी नहीं होगा। फ्लावर्स आर प्रेटियस्ट इन द गार्डन, ये भी नहीं होगा। फ्लावर्स आर प्रेटियर इन द गार्डन, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा क्या है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब और एक और ट्रिक है, अगर ER आ गया, जैसे इसमें ER आया है, तो इसके साथ हम मोर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है। देन विक्रम इज द मोर इंटेलिजेंटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब आपको ये चीज पता होगा कि ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट जो इसमें 3 सिलेबल होते हैं, 3 सिलेबस मतलब आपको इसमें बोलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो हमारे इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सिंपल सा द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि सभी की उससे कंपैरिजन हो रही है, और इसलिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए होगी। तो विक्रम इज द मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, ये नहीं होगा। इज द मोस्ट इंटेलिजेंटर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंटेलिजेंटेस्ट भी ऐसा कुछ नहीं होता। सो द ऑप्शन 4th इज करेक्ट, विक्रम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। विक्रम की सभी बच्चों, जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों के साथ उसकी कंपैरिजन हो रही है, इसलिए अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री अब क्योंकि जो इंटेलिजेंट है वो लॉन्ग सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसलिए उसके साथ मोस्ट यूज करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन कार इज मोस्ट फास्ट देन माइन। अब देखो यहाँ पे जो अर्जुन की कार है उसकी कंपैरिजन हो रही है किसके साथ, मेरी कार के साथ, तो इसलिए इस पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे अब दो लोगों के बीच जब कंपैरिजन होती है तो हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करते हैं, और देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो अर्जुन कार इज फास्ट देन माइन गलत, अर्जुन कार इज फास्टर देन माइन, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद द माउंटेन इज हाईएस्ट देन द हिल, द माउंटेन इज हाईएस्ट देन द हिल, इसमें देखो हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, जबकि देन कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है या फिर कंपैरेटिव डिग्री मांगता है, तो हाईएस्ट देन नहीं होगा, हायर देन होगा। तो द माउंटेन इज हायर देन द हिल, ऑप्शन ए जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद द टेस्ट वाज इजीएस्ट देन एक्सपेक्टेड, तो जो टेस्ट था वो इजी था एक्सपेक्टेड की वजह। रूल क्या है, रूल ये है कि इजीएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इजी, इजियर, इजीएस्ट, यहाँ कंपैरिजन हो रही है एक्सपेक्टेड से, इसलिए क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो द टेस्ट वाज मोस्ट इजी देन एक्सपेक्टेड नहीं होगा, द टेस्ट वाज मोर इजी देन एक्सपेक्टेड, ये भी नहीं होगा, और थर्ड वाला भी नहीं होगा, ये होगा द टेस्ट वाज इजियर देन एक्सपेक्टेड। तो जो टेस्ट था, जो हमने उम्मीद करी थी उससे कैसा आया था, इजी आया था, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीप एंड आर्डर्स क्लाइंब वाज क्वाइट एलिमेंट्री फॉर द नोविस क्लाइंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें जो ये एलिमेंट्री जो एडजेक्टिव है, इस यहाँ पे इनकरेक्ट यूज हुआ है, इसका सही करेक्ट बताना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि मैंने पढ़ा भी था अभी, द स्टीप एंड आर्डियस क्लाइंब। तो यहाँ पे जो आर्डियस क्लाइंब है मतलब चढ़ने की बात हो रही है, उस पर क्लाइंब की बात हो रही है, चढ़ने की बात हो रही है नोविस क्लाइंबर्स के लिए, जो मतलब नए नए नौसिखिया होते हैं वो चढ़ते हैं, तो उनके लिए। और एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री का मतलब होता है वेरी इजी या फिर फंडामेंटल। तो चढ़ाई करना, पहाड़ों पे चढ़ाई करना या स्टीप वगैरह पे चढ़ाई करना आसान तो नहीं होता, जो नौसिखिया लोग होते हैं डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट्री नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा, ड्रोजी, ड्रोजी यहाँ पे आएगा नहीं, टेस्टिंग आएगा क्योंकि वो टेस्ट करते हैं उन्हें। तो जो क्लाइंब था वो क्वाइट टेस्टिंग था फॉर द नोविस क्लाइंबर्स, तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, क्योंकि टेस्टिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग होता है, और आर्डर्स का मतलब क्या होता है, आर्डर्स का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट।
आप इसको याद रखना, ये आपकी वोकेबलरी में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आर्टिकल का है। दे अटेंडेड डैश एक्साइटिंग कॉन्सर्ट एट डैश स्टेडियम। तो यहाँ पे वो एक्साइटिंग जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। एक्साइटिंग आप बोल के देखना, वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा, तो इसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो आएगा हमारा एन। और एट स्टेडियम, स्टेडियम स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक चीजों के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल द। मैंने आर्टिकल्स की थ्योरी क्लास एकदम करवा रखे हैं, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। तो पहले आएगा हमारा एन, फिर आएगा द। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद ऑल ऑफ डैश चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन बिहाइंड कमल्स हाउस। तो जितने भी बच्चे थे वो कमल के घर के बिहाइंड मतलब बगल में खेल रहे थे। यहाँ पे ऑल ऑफ के बाद द, फिर प्लूरल नाउन आता है। एक रूल होता है, ऑल ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन। तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, द आएगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन बिहाइंड कमल्स हाउस। देन द लोकल मार्केट्स इन जयपुर सेल डैश मोस्ट एक्सक्यूजिट हैंडीक्राफ्ट्स। तो जब मैंने आपको एडजेक्टिव्स की थ्योरी क्लास करवाई थी तो वहां पे बताया था कि मोस्ट जो होता है वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल, विच इज आर्टिकल द। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। मारिया डोंट फॉरगेट टू क्लोज डैश रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी आएगा, यानी कि द। मारिया डोंट फॉरगेट टू क्लोज द रेफ्रिजरेटर। देन उसके बाद ही प्लेड डैश डैश गिटार ब्यूटिफुली ड्यूरिंग डैश एंटायर परफॉर्मेंस। तो देखो गिटार या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ क्या आता है, द आर्टिकल आता है। फिर उसके बाद एंटायर परफॉर्मेंस, तो पूरा एक फिक्स्ड फ्रेज होता है, द एंटायर परफॉर्मेंस, तो इसके साथ दोनों ही आर्टिकल में द आएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद सी वेटेड डैश आर। अब आर इसमें एस साइलेंट है तो इसलिए वॉबल का साउंड आ रहा है, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, एन। शी वेटेड एन आर बिफोर सी रिसीव्ड आ रिप्लाई। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद कमल वॉज क्यूरियस टू नो इफ देयर वॉज डेज न्यूज़पेपर ऑन द स्टैंड। तो देखो इसमें जो न्यूज़पेपर है उसको फर्स्टली मेंशन किया गया है, और कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर नहीं है। अगर स्पेसिफिक होता तो हम दा लगाते, अब क्योंकि पहली बार मेंशन है तो इसलिए हम ए न्यूज़पेपर लगाएंगे। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब हमें इडियम बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी बात को पूरी तरह सच ना मानना, थोड़ा डाउट के साथ मानना। तो टू रिमेन सीरियस एवरी टाइम ये नहीं होगा, एंजॉइंग फूड ये भी नहीं होगा, टू ऐड मोर सॉल्ट इन द फूड ये भी नहीं होगा, ये होगा एक्सेप्टिंग विद सेप्टिसिज्म। मतलब किसी भी बात को पूरी तरीके से सच नहीं मानना और उसको थोड़ा डाउट के साथ मानना। देन उसके बाद इसमें भी हमें इडियम बताना है। द नेगोशिएशंस वर टेंस with both parties refusing to budge on their demands. They were at an impasse because of strong disagreements. तो हमें मतलब इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट्स हैं। और ये मैंने आपको जो इडियम्स वाली क्लासेस करवाई थी उसमें ये इडियम कई बार करवा रखा है। तो ऑन द सेम पेज इसका मतलब होता है सेम ओपिनियन, सेम ओपिनियन। और इन द सेम बोट इसका मतलब भी यही होता है। सिंगिंग फ्रॉम द सेम हाइंड सीट इसका भी यही होता है। तो एट लॉजर हेड्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द हीटेड डिबेट द रूम वाज सडनली एज कूल एज अ कुकुम्बर। तो एज कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब होता है बहुत ही काम, यानी कि शांत, रिलैक्स्ड होना और कंपोज्ड रहना। कंपोज्ड इसको आप याद रखना, कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, रिलैक्स रहना या फिर काम रहना। रिलैक्स, काम, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो जब मतलब यहाँ पे एकदम हमें ये बताना है कि पहले तो हीटेड डिबेट हुई, फिर उसके बाद रूम जो था वो शांत हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया। तो बोर्ड होगा नहीं, वेरी एजिटेटेड नहीं होगा, इंडिफरेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन 2 एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।